संविधान दिया था। तो उसी की एक प्रथा थी जिसका नाम था देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में क्या होता था, वो मंदिर का पुजारी वो पंडा आकर हमारे मोहल्ले में जाता था, शूद्र समाज के मोहल्ले में, और जिस घर में सबसे सुंदर बेटी मिलती थी उनसे जाकर कहता था कि आज मुझे रात में भगवान ने सपना दिया है, और भगवान ने ये सपना दिया है कि इस बेटी को मेरे पास लेकर आओ, मेरे मंदिर में आकर रखो, मेरी शादी कराओ उससे। ये सपना किसको दिया? उस पुजारी को दिया। पुजारी जाकर उस भाई से बोलता, उस बुजुर्ग से बोलता कि तुम्हारी बेटी की तुमको इस मंदिर से शादी करानी पड़ेगी। वो कहता है मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी लड़के से कराऊंगा तो उसका घर बनेगा, वंश चलेगा, उसका परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन वो कहता कि अगर तुमने भगवान को नाराज कर दिया तो पूरा गांव परेशान होगा और गांव में आफत आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, पूरे गांव में महामारी फैल जाएगी, सारे गांव के लोग परेशान हो जाएंगे। और ये बात वो केवल उससे नहीं कहता, पूरे गांव में कहकर आ जाता। तो गांव के लोग कहते कि तू कैसा पागल आदमी है, तेरे चक्कर में पूरा गांव परेशान होगा, और तू कैसा मूर्ख आदमी है कि भगवान से मिलने के लिए मरना पड़ता है। और तेरी बेटी को तो बचपन में भगवान मिल रहे हैं, भगवान मिलने की तुझे खुशी होनी चाहिए, बेटी की शादी मंदिर से करा दे। वो मजबूरी में आकर उस बेटी की शादी मंदिर से करा देता था। मंदिर से जब शादी करा देती, गांव की सबसे सुंदर बेटी थी, छोटी सी उम्र की, जब वो बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई तो जवान हुई तो उस पुजारी की उस पर नीयत खराब हुई। ये मैं रिकॉर्डेड बातें कर रहा हूँ 2020 में और 2022 में। अभी दैनिक भास्कर में जनवरी में छपा था। क्या छपा था, उस बात को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो उसमें जब उस बेटी की शादी उस मंदिर से करा दी गई तो बेटी मंदिर में रहती है, उस पुजारी की नीयत खराब हुई तो उन लोगों ने, जो जमींदार थे, जो सेठ थे, जो पुजारी थे, उन तीनों ने मिलकर उस बेटी का शोषण किया तो बेटी गर्भवती हो गई तो उसकी फिर औलाद पैदा हुई। तो उस औलाद को ना जमींदार ने नाम दिया, ना उस पुजारी ने नाम दिया, ना उस सेठ ने नाम दिया। कहा शादी किससे हुई थी? बोले भगवान से हुई थी, हरि से हुई थी। तो बोले कौन पैदा हो गए? बोले हरिजन पैदा हो गए, हरिजन पैदा हो गए, हरिजन पैदा हो गए। उनको हरिजन बोला गया, यानी कि हरिजन का शुद्ध मतलब होता है हराम की औलाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में इस हरिजन शब्द की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। लोग उनको महात्मा कहते हैं, मैं उनको धोखेबाज, दगाबाज कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा धोखा इस समाज को दिया। और उन्होंने क्या कहा, इनको हरिजन नाम दे दिया, इनको कोई देने की जरूरत नहीं है। अगर हरिजन हम लोग हैं, अगर इस देश के दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग हरिजन हैं, तो क्या ऊपर के 3 वर्ण के लोग, क्या वो शैतान की औलाद है? वो हरि की औलाद नहीं है। इसका मतलब होता है हराम की औलाद। तो हरिजन कैसे शब्द पड़ा? उन्होंने जब ये हरिजन शब्द हमारे लोगों को दिया, जिससे हमारे लोगों का अपमान हुआ। तो अगर हरिजन हम लोग हैं तो बताइए, पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्र का अधिकार होता है। पिता के पास जो भी संपत्ति हो उस पर पुत्र का अधिकार होता है। अगर हम हरिजन हैं, हरि के लोग हैं, तो बताइए मंदिरों पर किसका अधिकार होना चाहिए? किसका होना चाहिए? बताइए, देश के एक भी मंदिर पर क्या इस देश के अछूत समाज के, इस देश के अनुसूचित जाति समाज के लोगों का अधिकार है? नहीं है। तो यानी कि हम हरि की औलाद नहीं है, हम हरिजन नहीं है। तो फिर हरिजन कौन है? हरिजन के नाम का दान कौन लेता है? हरिजन के नाम के जितने मंदिर हैं उनकी दान पेटियां किसके पास है? हरि के मंदिरों में कौन रहता है? हरि के नाम का चढ़ावा कौन खाता है? तो फिर असली हरिजन कौन है? इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमको हरिजन नाम से अपमानित करते हैं वो हरि की औलाद उन्हीं हरि के मंदिरों में रहते हैं। तो हरिजन हम नहीं है। जिन्होंने हमको हरिजन बनाया वो पुजारी, वो पंडे हरिजन हैं। इसलिए आज के बाद हम उनको ही हरिजन बोलेंगे, किसी अनुसूचित जाति के भाई को हरिजन नहीं बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बातें बहुत है लेकिन समय कम है। इन्हीं शब्दों के साथ कि ऊपर के तीनों वर्णों को दान, मान और मतदान, ये तीनों देना बंद करिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय ओबीसी, जय संविधान।